आपका नाम? मेरा नाम शशिकला शर्मा है। शशिकला जी, जी। आपकी बच्ची जो के साथ जो घटना घटित हुई थी, कब घटित हुई थी और क्या हुआ था? देखिए 4 मतलब दिसंबर को 2024 को वो अचानक घर से लापता हो गई सवेरे के समय। जी। और उसका 1 मार्च 2025 को उसका जंगल में डेड बॉडी मिला है कंकाल के रूप में। जी। हाँ। तो ये बताइए, कंकाल के रूप में मिला, आपने इस संबंध में क्या किया? आपको जानकारी मिली तो आपने क्या किया? मैं सर मतलब जब जानकारी मिली है तो मेरे को बड़ी बाजार थाना द्वारा ये बताया गया कि आपकी लड़की आत्महत्या कर ली है, जी। जो कि ये गलत है। मेरी लड़की कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। इस बात को मैं शुरू से ही बोल रही हूँ। नहीं, क्यों नहीं कर सकती? क्या वजह है कि आत्महत्या नहीं कर सकती है? क्या वजह है? देखिए सर, उसको कोई परेशानी तो था नहीं। जी। उसको जो परेशानी हुआ उसका पति से ही परेशानी हुआ, जो उसको 3 तारीख को लड़ाई झगड़ा किया है। पति का नाम? पति का नाम कोमल अच्छा। चौहान। अच्छा। और उसकी एक मतलब रखेल है, जी। सावित्री करके। अच्छा। तो वो दोनों के द्वारा 3 तारीख को उसको हमारे ही घर में खूब लड़ाई झगड़ा किए हैं। जी। और फिर उसके बाद में वो 4 तारीख को उसको अचानक वो लापता हो गई है घर से, अच्छा। जिसका 1 मार्च को उसका मतलब डेड बॉडी मिला है शाम के समय मेरे को पता चला अच्छा। है। अच्छा। हाँ। तो सर इसलिए बोलती हूँ कि मेरी लड़की कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती, क्योंकि उसको करना रहता तो इतना बड़ा मेरा घर था, उसमें आत्महत्या करती। जहाँ कोई नहीं था, हम लोग तो थे नहीं, बिलासपुर में थे अच्छा। और अकेले रहती थी वो। तो यहाँ करती वो, उतना घनघोर जंगल उतना दूर जाके वो कहाँ जाती जहाँ वो कभी देखी नहीं है। उसको पेड़ चढ़ने आता नहीं है, इस बात को मैं शुरू से बोल रही हूँ। तो उस इतना चिकना पेड़ में इस टाइप का पेड़ में जिसमें अच्छे अच्छे लोग नहीं चढ़ सकेंगे, एक्सपर्ट लोग, तो उसमें वो कहाँ चढ़ के फांसी लगाएगी। और जो फांसी में जिसमें दर्शाया गया है काला वाला दुपट्टा, जिसमें उसका गला में टंगा हुआ है, वो दुपट्टा मेरे घर का नहीं है, मेरी लड़की का नहीं है। इस बात को उसकी खुद लड़की भी तस्दीक कर रही है कि मतलब मेरी मम्मी का दुपट्टा नहीं है। हाँ। तो आपने, जब आपको शंका है कि मेरी बच्ची आत्महत्या नहीं कर सकती, तो आपने क्या किया इस संबंध में? सर मैं इस मतलब गई थी, मैं 2-3 दिन बाद ही बड़ी बाजार थाना गई थी। अच्छा। मतलब डेड बॉडी मिलने के बाद में अच्छा। कि सर वो मतलब लिखित कंप्लेन भी की मैं जी। कि सर मेरी लड़की आत्महत्या नहीं कर सकती। अच्छा। और ये मतलब है कि मेरी लड़की उतना जंगल में कभी गई नहीं है, वो उस हर का एरिया देखी नहीं है, तो वहां जा नहीं सकती। फिर उसके बाद में वो पेड़ चढ़ने नहीं जानती है करके मैं मतलब कंप्लेन की कि सर इस बात को मतलब आप लोग देखिए जांच करिए। लेकिन सर आज तक उसके लिए कोई कार्यवाही उन लोग नहीं किए बड़ी बाजार वाले। तो फिर आपने क्या किया? तो सर फिर मैं उसके बाद में मतलब कंप्लेन देखे हम लोग जी। 1 महीना करीब। जी। फिर उसका कोई कार्यवाही नहीं हो, लोग बार बार यही बोल रहे थे कि हम तस्दीक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पीएम रिपोर्ट आने दो। पीएम रिपोर्ट आया उसके बाद में बोल दिए कि हम लोग फोरेंसिक डिपार्ट वाला इंतजार कर रहे हैं, अब उसको आ जाए और हम चेक कर रहे हैं, ये वो कहे, हमारा एफआईआर भी नहीं लिखे उन लोग। फिर उसके बाद में कुछ कार्यवाही नहीं किए सर। तो हम लोग को फिर मजबूरी में एसपी ऑफिस में हम लोग कंप्लेन किए हैं और क्या बोलते हैं थाना के विरुद्ध ही कार्यवाही लिखे हैं कि इन्होंने हमारे मतलब, जबकि हम लोग आरोपी, हम लोग को जिसके ऊपर शक है कोमल चौहान और सावित्री देवी, उसके ऊपर हम लोग बताए हैं कि ये नाम सही दर्ज किए, तो उनको एक बार भी बुला के पूछा भी नहीं गया उनसे। तो हम लोग फिर निराश होकर एसपी ऑफिस में कंप्लेन दर्ज करवाए और आईजी में लिखे हैं और गृह मंत्रालय में भेजे हैं। और अभी जो मुख्यमंत्री वाला जो चला है मतलब न्याय वाला, उसमें भी न्याय सुशासन न्याय वाला, उसमें भी हम लोग सर कंप्लेन की हूँ मैं। तो अभी तक क्या निर्णय हुआ? अभी तक आपको कोई संतुष्टि मिली क्या चिरमिरी थाना से? नहीं सर, चिरमिरी थाना से तो कुछ भी संतुष्टि नहीं मिली सर। आपको सुना गया था कि सीएसपी ऑफिस में आपको बुलाया गया था, इस जी। बात में कितनी सच्चाई है? नहीं सर, बुलाए गए थे हम लोग को, मतलब एसपी से उन लोग बोले कि कागज आया है, मेरे जी। को फोन किए थे जी। सीएसपी ऑफिस से। जी। तो मैं अपने मतलब पति के साथ गई थी, मेरे जी। वकील भी थे मेरे साथ। जी। तो वहां पर मेरे से जो जो पूछे जी। तो यही सब बात बताई मैं। वो पूछे तो जी। कि भाई इसके ऊपर मेरे को संदेह है। जी। तो बोले आपने देखा तो नहीं है? भाई मैं कैसे देखूंगी, मैं तो यहाँ थी नहीं। जी।
फिर मर्डर हुआ या सुसाइड की वो तो कोई नहीं देखा है उसको, तो मैं कहाँ से देखूंगी। मैं तो आपको बोली क्या लगता है? सर मेरे को तो लगता है कि मेरी लड़की का मर्डर हुआ है, उसका कुछ कारण है। हाँ क्या कारण होगा, आपको कुछ जानकारी है क्या कि देखिए, कहते हैं? हम लोग पीएम रिपोर्ट को भी देखे हैं सर, जी। तो एक तो वो उतना दूर जा नहीं सकती, पेड़ चढ़ने नहीं आता है उसको, कहना रहता तो ये बात बार बार बोल रही हूँ कि सुसाइड करना था, मेरा इतना बड़ा घर था उसमें करती। फिर उसके बाद सर उसके दोनों हाथ गायब हैं अच्छा। और मुंह के दांत नहीं है, और क्या बोलते हैं, कोई भी सर सुसाइड करेगा तो बिना कपड़े का तो नहीं करेगा वो, उसके शरीर में एक भी कपड़े नहीं थे सर, जो मतलब उसका कपड़े मिले नहीं है आज तक पुलिस वालों को, वो सिर्फ स्वेटर मिला है और चप्पल, और एक दुपट्टा को जगाल में टांग दिए वो मिला है, और एक उसके गले में टांगे हैं जो कि मेरी बेटी का नहीं है। आप क्या चाहते हैं शासन से? और सुनिए ना सर, और उसका मतलब पसली भी टूटा हुआ है, और यहाँ पर होल दिखा रहा है सीना में, और मंगलसूत्र का एक मोती हम लोग देखे हैं, अभी उन लोग वापस किए हैं मेरी बेटी की बेटी को, तो उसमें हम लोग देखे हैं कि मतलब वो दाना भी है मोती का, वो पिचका हुआ है, ये मैं अभी तो जानकारी। आपको क्या लगता है? तो सर मेरी लड़की का तो मर्डर ही हुआ है, मैं तो पूरा निश्चिंत होके ही बोल सकती हूँ, शुरू से बोल रही हूँ कि मेरी लड़की का मर्डर हुआ है, इसको कार्यवाही किया जाए, उनको बुला के पूछा जाए, उनको अंदर किया जाए। तो ना इन लोग मतलब मर्डर के तौर पर ही कर रहे हैं, ना सुसाइड के तौर पर ही कर रहे हैं। सर सुसाइड भी करेगी तो वो उन्हीं लोगों के चलते की होगी, तो किसी भी चीज में लोग कार्यवाही नहीं कर रहे हैं मेरी लड़की के पीछे, और तो बहुत निराशाजनक बात हो गया सर बड़ी बाजार थाना से हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? नथु सिंह परमार। परमार जी, आपके पास किसी आवेदक ने एक घटना के संबंध में आपसे शायद मांग की थी कि इसकी उचित कार्रवाई करना, उस बारे में बताएंगे किसने मांग की थी, क्या मामला था? ये रश्मि उर्फ रानी, जी। इसका 3-4 महीने पहले कोई डेथ हुआ होगा, कैसे हुआ है तो नहीं बता सकता। एक पेड़ पर लटका हुआ उसका शरीर मिला था कंकाल के रूप में, जो अभी 1-आध महीने पहले मिला। तो उसकी जब कार्रवाई शुरू नहीं हो रही थी, कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही थी, तो उसकी माँ शशिकला शर्मा मेरे पास आई कि इसमें भैया मदद कर दीजिए, मैं वकालत करता हूँ, ये हमारा काम ही है। मैंने उस आप पेशे से वकील हैं? हाँ, पेशे से मैं वकील हूँ, हमारा ये काम है। हमने उससे कहा ठीक है लाओ बताए, तो जैसा उसने मुझे बताया उसके मुताबिक मैंने एक रिपोर्ट बनाया श्रीमान एसपी साहब के नाम पे, और उसकी कापी हमने आईजी साहब को भी दिया, और अपने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री महोदय को भी भेजा है। जब उन्होंने आपसे आवेदन लिखाया और सभी विभाग को आवेदन करने को कहा, तो आपको क्या लगता है कि घटना के बारे में जैसे आपको जानकारी मिली, क्या लगता है आपको? देखिए, प्राइमा फेसी तो मुझे वो उस केस में चूंकि ये ब्लाइंड है तो मर्डर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसी बातें उसकी माँ ने बताई मृतका की शशिकला ने, कि उसका जो पति था वो उसको प्रताड़ित करता था, इसके कारण ये हत्या हुई है, और उसने शिकायत पत्र में भी लिखा है उसने। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व में जो अपना आईपीसी चल रहा था उसमें 306 पुरानी धारा के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए यदि कोई आरोपी है तो। इसमें आपको क्या लगता है, इसमें क्या आत्महत्या है कि हत्या? आपको कैसा शंका लगता है? आप एक पेशे से वकील, आपको उस दृष्टि से कैसा लगता है? देखिए, कुछ चीजें उसमें सस्पेक्टेड हैं, जैसे उसका हाथ का ना पाया जाना, उसके मुंह में दांत नहीं होना, तो इससे ऐसा तो नहीं लगता है कि वो माने आत्महत्या है। यानी सब बिंदु पर देखने से लगता है कि हत्या। हाँ, एक गहन जांच की जरूरत है। जांच में ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि हत्या है कि आत्महत्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।